ए.के. जैन जी, अपराधियों पर लगाम लगाने के पीछे उत्तर प्रदेश की पुलिस ही तो कहीं अपराध नहीं कर रही है, ये वो सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधियों के एनकाउंटर भी हुए हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं बड़ी संख्या में, मुठभेड़ में गोलियां भी लगी हैं, 15 पुलिसकर्मी भी मारे गए हैं, पुलिस वाले भी इंजर्ड होते हैं, बिल्कुल। ह्यूमन राइट्स उनके भी हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मेरिट के ऊपर एक्शन प्रयागराज की पुलिस ले रही है। प्रयागराज की पुलिस ने एक्शन तब लेना शुरू किया है, इस गैंग के खिलाफ, इन शूटर्स के खिलाफ उनको पहले आइडेंटिफाई किया, सीसीटीवी कवरेज जितने थे सबको सबको कंपाइल किया, उसके बाद उन्होंने जो है एक एक को चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई शुरू करी। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई आपत्तिजनक बात है। डेस्परेट शूटर्स हैं, इतनी सख्ती हो रही है प्रदेश में। विकास दुबे के कांड के बाद उसमें नशंस हत्या की गई थी पुलिस वालों की, उसके बाद ये कांड किया गया है। और ये डेस्परेट अटेम्प्ट मैं समझता हूं एक माफिया की तरफ से है, जिसमें स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को और पुलिस डिपार्टमेंट को चैलेंज किया गया है। पुलिस डिपार्टमेंट ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और वो एक एक करके सब अपराधियों पे कई कई टीमें लगी हुई हैं। ये डेस्परेट क्रिमिनल्स हैं। डेस्परेट क्रिमिनल कभी भी जो है वो आसानी से पकड़ में नहीं आता है। एक 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 क्रिमिनल की गिरफ्तारी भी हुई है जिसने साजिश रची थी, उससे भी बहुत से तार जो हैं जुड़े हैं और सारी सूचनाएं उसने दी हैं। 2 अपराधी मारे गए हैं, साबरमती जेल में बंद है अतीक अहमद, उसका भाई बरेली जेल में बंद है। आप ये सोच सकती हैं कि वो माफिया जिसकी सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई हो, जिसके सारे जो घर गिरा दिया गया हो, जो क्योंकि सब अवैध कंस्ट्रक्शन थे, मन मर्जी से जो काम होता था वो करते थे, और डेवलपमेंट अथॉरिटी हो चाहे कोई हो, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इनको डिमोलिश करने का नोटिस दे सके या इनको डिमोलिश कर सके। इस गवर्नमेंट में कोऑर्डिनेटेड एक्शन हो रहा है सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में, और कोऑर्डिनेटेड एक्शन में प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फोर्स की मांग की, सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड किया पुलिस ने, और जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस थोक भाव में हुए हैं माफिया के संरक्षण में, वो सब एक एक करके डिमोलिश हो रहे हैं। इसी तरीके से पुलिस अपना कार्य कर रही है। पुलिस, एसटीएफ, एसओजी की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम सब लगी हुई है। बहुत से अपराधी फरार हो गए क्योंकि उन्हें मालूम था कि पुलिस इसमें बेपनाह सख्ती करेगी और इसको बतौर चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करेगी। चैलेंज के रूप में ही लिया गया है और एक एक करके अपराधी अकाउंट फॉर हो रहे हैं। और मैं समझता हूं पुलिस को ये अपना अभियान तब तक जारी रखना चाहिए जब तक कि इसमें एक एक अपराधी जो इसमें लिप्त है, जिन्होंने इतनी बड़ी हिमाकत की है कि 2 हमारे गनर्स की भी हत्या की है, ये जब तक कि एक एक अपराधी अकाउंट फॉर नहीं हो जाता तब तक उनको नहीं रुकना चाहिए। ये सारी बातें ए.के. जैन जी आपकी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अवैध निर्माण की याद सरकारों को तभी क्यों आती है जब इस तरह के अपराध हो जाते हैं? इस सवाल का आप जवाब दीजिएगा। जी जी राजकुमार जी, मैं आ रही हूँ। हाँ बोलिए सर। मैं आपको बताऊं क्यों आते हैं। क्योंकि अभी तक कभी कोऑर्डिनेटेड एक्शन नहीं होता था। किसी ने, डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फोर्स मांगा तो फोर्स अवेलेबल नहीं हुआ, या इतना दबाव रहता था कि वो ये अवैध निर्माण एक के बाद एक होते रहे। ये आप देखिए कि जिसका निर्माण आप तोड़ रहे हैं सब अवैध निकल रहे हैं, जितने क्रिमिनल्स हैं सबके अवैध निर्माण निकल रहे हैं। तो भाई ऐसा क्यों है? मनमानी हो रही थी, माफिया के द्वारा ये पोषित आपराधिक आपराधिक तत्व हैं, चाहे वो फाइनेंशियर हैं, चाहे कारतूस देने वाले हैं, चाहे वेपन देने वाले हैं, चाहे गाड़ी देने वाले हैं, चाहे वो सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड करने वाले हैं, अपने घर पर संरक्षण देने वाले हैं। इन सब के खिलाफ मेरे ख्याल से कार्रवाई हर तरफ से होनी चाहिए, मल्टी प्रॉन्ग्ड अटैक होना चाहिए। और दूसरा, लोगों को जो लगता है कि बुलडोजर की कार्रवाई, सेक्शन 27 बिल्कुल क्लियर कट देता है अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट का, कि आप नोटिस दीजिए, नोटिस की कार्रवाई पूर्ण होने पे अगर आपको जवाब ना मिले तो आप उसमें डिमोलिशन की कार्रवाई शुरू कर दीजिए। स्टेट की माइट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है चित्रज। स्टेट जो है बहुत पावरफुल है, पर अभी तक जब इसका सदुपयोग नहीं किया गया, ये दुरुपयोग होता रहा कि लोग बाग बड़े बड़े महल खड़े करते चले गए और किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये तो मेरे ख्याल से प्रदेश की जनता को वेलकम करना चाहिए कि जिन्होंने ऐसे बड़े बड़े महल खड़े कर लिए हैं, चाहे वो इनकी बेनामी संपत्तियां हों, चाहे वो अपराधी इनसे मिले हों, जब ये कार्रवाइयां होंगी कोई भी माफिया से जुड़ने में डरेगा।